हाय भाई और बहनों, मेरा नाम है हर्षगर और आप देख रहे हैं डीप स्टडीज। आपके मन में पहला ख्याल तो यही आया होगा देखते के संगी वीडियो की आज ऐसा मतलब एटमॉस्फेयर क्यों ऐसा क्यों बना रखे हैं, क्योंकि भाई आज बात होगी पढ़ाई की नहीं, आज बात होगी पढ़ेंगे कैसे। तो भाई वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपकी जो अभी 9th क्लास है ये भाई बहुत ही टफ हो चुकी है पहले के मुताबिक। जैसे कि हम देख चुके हैं, टॉपिक्स पढ़ते हैं, हम हर चीज देखते हैं, हम नोट्स बनाते हैं आपके मतलब हर चीज जब वीडियो की तैयारी करते हैं पहले के मुताबिक से आपके मुताबिक में थोड़ी बहुत हार्डनेस आई है पढ़ाई में। मतलब एक कंपैरिजन में ले लो कि पहले जब आते थे टॉपिक्स तब वो आते थे कि डिफाइन एटम, व्हाट इज एटम। अब आ चुके हैं डिफाइन एटम विद एग्जांपल। समझ रहे हो? मतलब ये कोई टॉपिक तो है नहीं, बस मैंने आपको एग्जांपल के लिए बता दिया है। मतलब इसका कोई मायना नहीं है, ये तो मैंने बस जस्ट एग्जांपल के लिए आपको ये बात बता दी है मैंने। पर अब बढ़ते हैं आपके मेन टॉपिक पे कि बात क्या है। तो भाई देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया अगेन कि आपकी क्लास 9 बहुत ही हार्ड हो चुकी है। उसी के लिए मैंने आपके लिए लाया हूँ 3 ऐसी टिप्स जो कि आपके लिए क्लास 9 को क्लियर करने के लिए रामबाण रहेंगी। ध्यान से सुनिए मेरी बात, क्लास 9 को क्लियर करने के लिए रामबाण रहेंगी। तो भाई ये 3 टिप्स मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि ये 3 टिप्स अलग तो होंगी पर स्पेसिफिक होंगी मैथ और साइंस की अलग अलग मैथ की अलग और साइंस की अलग रहेंगी आपकी। तो भाई इस वीडियो में आपको ये जानने को मिलेगा कि जैसे कि आपकी पहले की चीज तो छोड़ो, 8th में कैसे पढ़ते थे, 7th 6th चल उनकी तो कोई मायना नहीं है। 8th में तो पहले की आपकी वो थी पढ़ाई, मतलब ये चीज मैं 9th वालों के लिए नहीं कह रहा, बाकी सबके लिए, पर बेसिकली 9th वालों के लिए, क्योंकि उनकी बहुत हार्ड हो चुकी है ना, काफी ज्यादा हार्ड हो चुकी है। तो भाई बस यही था। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। और पहले मैं आपको भाई देख सकते हो यहाँ पे आपका खुल चुका है पहला टिप जो कि है रीड एनसीईआरटी। रीड एनसीईआरटी बुक फर्स्ट। मतलब जब तक आप अपनी एनसीईआरटी बुक ही नहीं पढ़ोगे तो आप कहाँ से आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप होंगे माइंड में, और कहाँ से आप टॉपिक को देख पाओगे, मतलब समझ पाओगे कॉन्सेप्ट को अच्छे से। तो बस मेरा यही कहना है कि आपको रीड एनसीईआरटी बुक फर्स्ट। पहला टिप है डू नॉट यूज़ बिग रेफरेंस बुक येट। मतलब कि आपको कोई भी अपनी मतलब अलग से बुक, बिग रेफरेंस वाली बुक नहीं यूज़ करनी है, आपको अपनी एनसीईआरटी बुक ही यूज़ करनी है जो कि आपको दी गई है सीबीएसई ने। रीड एवरी चैप्टर इन योर एनसीईआरटी बुक केयरफुली। मतलब हर चैप्टर को आपको अपने एनसीईआरटी बुक में जो है वो केयरफुली हर अंदाज में, मतलब हर तरीके से आपको उसमें ध्यान केंद्र करना है अपने कॉन्सेप्ट में। मतलब जो कि आप बुक में से चैप्टर पढ़ रहे हो वो अच्छे से पढ़ना है, मन लगा के, कोई भी मक्कारी नहीं चलेगी उस काम में। भाई सुन लो, लर्न ऑल द डेफिनेशन एंड डायग्राम वेल। मतलब आपको अपनी डेफिनेशन जो भी है बुक में और डायग्राम वो अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये पेपरों में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो ये रही आपकी पहली नंबर टिप। और अब बात करते हैं फेस टू फेस। हाँ जी, तो देखा जैसे कि आपने फोन में हमने आपको बताया पहले नंबर टिप में कि रीड एवरी चैप्टर केयरफुली। और हमने आपको बताया कि आपकी एनसीईआरटी बुक के अलावा और कोई भी बुक आप दूसरी यूज नहीं करें, बाहर की बुक, क्योंकि भाई आपकी एनसीईआरटी में ही सब कुछ दिया हुआ है जो सीबीएसई ने आपको प्रोवाइड करवा रखी है। और भाई जैसे कि मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे कि एक पार्ट और भी था टिप में कि आपको अपने चैप्टर के डायग्राम और डेफिनेशन अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि भाई चैप्टर मतलब पूरे बुक में यही सब के नंबर होते हैं जो पेपर में आते हैं, क्वेश्चंस के नंबर होते हैं, और इन्हीं को ही छोड़ आएंगे तो भाई क्या नंबर मिलेंगे, कहाँ हमारे 90-80% आएंगे। तो ये बात भी आपको अपनी पहली टिप में याद रखनी है। ये सारी बहुत ही जरूरी बातें हैं, तो इन्हें आप कॉपी में नोट डाउन भी करते रहना। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप पर। तो आप देख सकते हैं कि हम अपनी दूसरी टिप पे आ चुके हैं। तो मेक शॉर्ट्स नोट्स। तो मतलब दूसरी टिप आपका यह है टॉपिक कि मेक शॉर्ट नोट्स। मतलब आपको जो छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं, देखते हैं किन किन चीज़ों के नोट्स बनाने हैं। राइट डाउन मेन पॉइंट्स इन अ नोटबुक। मतलब आपके जो बुक के जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें आपको नोटबुक में लिखना है। जैसे कि हम भी आपको मेन पॉइंट्स बताते रहते हैं अपने डीप स्टडी चैनल पे, आपके गरुड़ बैच पे, कि जो जो ये मेन पॉइंट्स है ये पेपर में आते हैं, ये आपको अपने नोटबुक में लिखने है। वैसे भी हम आपको बताते हैं कि ये लिख लेना है, तो आप जब हम पढ़ाई करें तब भी आपको ये लिख लेना है।
क्रिएट अ लिस्ट फॉर फॉर्मूलाज एंड डेट्स, मतलब जो भी आपकी डेट्स हैं, जैसे कि एसएसटी में भी आपकी डेट्स वगैरह आते हैं कि इस डेट को वो हुआ, इस डेट को वो हुआ, ये युद्ध हुआ वगैरह, ये आपको लिख लेनी है। और फार्मूलाज तो बहुत ही ज़रूरी हैं, जैसे फिजिक्स में भी आपके फार्मूलाज आते हैं और केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में कोई फार्मूला नहीं आते, तो इनके भी आपको बिल्कुल ही अच्छे से नोट्स बना के रख लेने हैं। रिव्यू योर नोट्स एवरी वीकेंड, मतलब जो भी आपने नोट्स प्रिपेयर करे उन्हें हर वीकेंड आपको देखना है कि क्या क्या हमने इसमें ठीक करा है, क्या क्या नहीं, मतलब अच्छे से बने, उन्हें पढ़ना है एक बार अच्छे से, जिससे वो आपके माइंड में अच्छे से सेटल डाउन हो जाए, अच्छे से बैठ जाए वो आपके दिमाग में। तो भाई अब बात करते हैं फेस टू फेस। जैसे कि आपने देखा, हमने बताया आपको कि आपकी दूसरी टिप क्या थी कि आपको एक शॉर्ट नोट्स बनाने हैं अपने पूरे, मतलब जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उन सबके शॉर्ट नोट्स बना लेना है। उन नोट्स में आपको क्या लिखना है, आपके फिजिक्स केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, डेट्स, जैसे एसएसटी की डेट्स होती है, मतलब ये कि कब किस साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर करा, ये सब आपको लिख लेना है, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी चीजें होती हैं। और आपको लिखने हैं अपने मेन पॉइंट, जो चैप्टर के मेन पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि डीप स्टडी आपको प्रोवाइड कराता है मेन पॉइंट, तो भाई वैसे ही आपको लिख लेना है। और आपको क्रिएट करना है, मतलब अपने जो तुम्हारे नोट्स है ना, उन्हें हर वीकेंड आपको चेक करना है कि क्या सही है क्या गलत है, मतलब ये सही तो है ना, और उन्हें पढ़ना जरूर है, जिससे वो आपके माइंड में सेटल डाउन हो जाए, अच्छे से बैठ जाए, कि आपको उस चीज की समझ हो जाए कि ये मैंने बनाया था टॉपिक, मतलब नोट्स बनाए थे, तब वो पेपर के वक्त में हमें याद हो जाए, मतलब कि हमने बनाए थे, चलो इसमें से पढ़ लेते हैं, जिससे आपका थोड़ा काम आसान हो जाए, पेपर में ढूंढना ना पड़े, दोबारा बनाना ना पड़े आपको। तो भाई इतना समझ आया। अब जी भाई, तो अब बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, तो देखते हैं उसे लास्ट टिप पर, सॉरी, प्रैक्टिस बाय राइटिंग। भाई अब देखो वही बात आ गई कि बिना इस लास्ट टिप के वो जो दो मैंने टिप बताई हैं वो कुछ भी नहीं है। क्यों? देखो, डू नॉट जस्ट रीड मैथ एंड साइंस, मतलब बस हमें उन्हें पढ़ना नहीं है, उन्हें अब्जॉर्ब करना है, मतलब उन्हें देखना है कि क्या क्या है उसमें, क्या क्या हमें इसमें दिखता है, क्या क्या हमें इसमें बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत उसमें हमें ऑब्जर्व करना है, बस उसे पढ़ना नहीं है, उसे अच्छे से हमें देखना है, समझना है। सॉल्व क्वेश्चन ऑन पेपर बाय हैंड, अपने हाथ से क्वेश्चन को सॉल्व करना ही बहुत बड़ा है, बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि जब आप अपना हाथ हमारा ब्रेन से कनेक्टेड होता है, जब हम अपने हाथ से लिखेंगे तो वही चीज़ हमारे ब्रेन में चलती रहेगी, ब्रेन से कनेक्ट रहेगी, तो ब्रेन में भी वो चीज़ समझती रहेगी, समझता आता रहेगा ब्रेन को भी कि हाँ भाई ये चीज़ यहाँ पे ऐसी है तो ऐसी है। दिस हेल्प्स यू रिमेंबर फॉर्मूलाज बेटर, देखो वही वाली बात आ गई, जैसे मैंने बताया था आपको कि फॉर्मूलाज और डेट की एक क्रिएट लिस्ट करनी है, शॉर्ट मैंने बताया था शॉर्ट नोट्स में। तो अगर आप शॉर्ट नोट्स नहीं बनाओगे, मतलब शॉर्ट नोट्स मतलब आपको रिमेंबर करना है वो फॉर्मूलाज बेटर, मतलब उन्हें अच्छे से लिखोगे, करोगे, अच्छे से पेपर पे सॉल्व करोगे एक एक चीज़ को, तो फॉर्मूला आपको दिमाग में अच्छे से मतलब बैठने चालू हो जाएंगे कि ये फॉर्मूला इस चीज़ का हमें याद है, हम इसे सॉल्व कर देते, पेपर में आ गया। तो भाई बाकी बात अब हम इस करेंगे कैमरे के सामने। टिप नंबर 3 में प्रैक्टिस बाय राइटिंग, तो इसमें हमें क्या समझ में आता है कि हमें ये समझ में आता है कि जो हमें, अगर हमने नोट्स तैयार करे हैं तो वो नोट्स तो धरे के धरे रह जाएंगे, जब वो हमारे दिमाग में घुसेंगे ही नहीं भाई, क्या फायदा उन सब चीजों का। इसलिए भाई हमें उनकी क्वेश्चन के मदद से हमें उनकी फॉर्मूलेज की प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे हमारे दिमाग में वो सेटल डाउन हो, अच्छे से वो हमें समझ आए। और भाई एक चीज और कि हमें बस उन्हें पढ़ना नहीं है, मैथ और साइंस को सिर्फ पढ़ना नहीं है, उन्हें अच्छे से ऑब्जर्व करना है, क्या क्या उसमें चीज है, मतलब उसमें घुल मिल जाना है, जिससे और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे सारे के सारे। और भाई एक मेन चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई ये वीडियो रहने वाली है, मतलब ये वीडियो तो कंप्लीट बन गई, ये पार्ट में नहीं है, ये वीडियो तो बन गई, पर इसके बाद आपकी एक वीडियो और आएगी स्पेशल फॉर मैथ्स एंड साइंस टिप 3 टिप रहने वाले, मतलब 4 मतलब टिप तो दो एक ही है, पर उनमें पार्ट 4 है, समझ आ गया। तो भाई ये थी आपकी क्लास 9 क्लियर करने के लिए 3 टिप्स। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।